Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम लोग जब पढ़ते थे हमारे वालिद साहब औरतियात बदल मुफ्ती साहब के लड़के तो छुट्टियों में बकरीद की छुट्टी हो, शाबान की छुट्टी हो, हम लोग को दोनों भाई को भेजते थे शेख मुस्लिल्लाह साहब के पास। हज़रत के पास हम जाकर जहाँ 8 दिन रहते थे और मुजाहिदा भी होता था, तो खाना पकाना पड़ता था, घर में पकाया भी नहीं करता। तो बकायद की छुट्टी में एक दिन 10 दिन भेज दिया, तो छुट्टी हुई आगे चले जाओ और बकायद भी वहीं करो, 10 दिन रहे। एक मरतबा हज़रत की मजलिस तो बहुत ज़बरदस्त मजलिस होती थी, बहुत तसव्वुफ़ के बहुत आला मकाम पे थे। ऐसी मजलिस बहुत कम सुनने को मिली अभी तो, और इतना उनका कष्ट होता था, इल्हाम होता था। हम जब बात उठने जा रहे हो पहले से बोलते थे, अक्सर मेरे साथ खुद तजुर्बा हुआ। सूफी बाग के अंदर से मुझे जाकर जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन में पढ़ाने के लिए बुलाया। हम मेरे वालिद ने कहा हज़रत से मशवरा करके आओ। हम लोग गए, हज़रत को कहा मशवरा करने चले, असर के बाद आओ। असर के बाद हज़रत ने कहा कि देखो आपको बहुत सारे मदरसे वाले बुलाएंगे, आपको सूफी बाग में रहना नहीं जाता है। हमारा खुदने के बगैर और सूफी बाग के जो इंतजामिया है उन्होंने मुझे इस मिशन में कहा था कि अगर शेख मुस्लिल्लाह आपको दाखिल लाने के लिए कहेंगे, खुदा की कसम उनको जाके बोलेंगे कि आप अल्लाह के वली नहीं है, आप धोखा दे रहे हैं उम्मत को, आप ये सब मसला छोड़ दो। बोलो एक पठान थे, मैंने कहा ये जाएगा जैसा कहने में। हज़रत ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, सूफी बाग मदरसा अभी नहीं छोड़ना है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। तो उस वक्त हज़रत की मजलिस में एक मतलब मुझे बात याद रह गई कि कोई भी काम करना हो तो धूम और ध्यान उसके बगैर नहीं होगा। जब हम सूफी बाग छोड़ के पफले का आए तो मुझे जो मकतब है हमारा यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर जिम्मेदार बनाया, सदर बनाया कि आप निज़ाम चलाइए, मुतवल्ली बनिए। तो मैं परेशान हो गया 10 साल तक। आखिर में मैंने कहा कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं कि गुनाह होता है, ये सही नहीं पढ़ रहे हैं कुरान के मकतब के बच्चे, नाश्ता सही नहीं पढ़ रहे हैं। और मतलब कि जो उसके अंदर कवानी होने चाहिए, निकालना चाहिए, वो अल्फाज को नहीं निकालते। अदा तो बहुत दूर की बात है, वो गलत कुरान पढ़ रहे हैं। बहुत अफसोस लगा था। मैंने एक दिन मेरे भाई मुफ्ती साहब को कहा कि मुझे इस सदर से छोड़ देना है, क्योंकि मैं उस्ताद को जाके समझाने लगा कि देखो आप जो कुरान पढ़ा रहे हैं, आप जो मकतब पढ़ा रहे हैं, वो सही नहीं है, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर जो आप मानते हैं मेरे के बच्चे औरतें उनके